वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हम सभी सॉलिड के सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम को देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड फिगर क्या होता है। ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हो, मतलब जिसका साइज शेप हो, तो वैसे को हम क्या कहते हैं, सॉलिड फिगर बोलते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड बॉडी इज़ द एरिया ऑफ ऑल ऑफ इट्स सरफेसेज टुगेदर एंड इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन ए स्क्वायर मीटर। सरफेस एरिया जो बोला जाता है ना, वो क्या होता है, तो उसका टोटल मतलब जो उसके सभी फेसेज होते हैं ना, जो उसके सभी सरफेस होते हैं, उन सब का जो एरिया होता है वही हमारा कहलाता है सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? जितना वो जगह घेरता है वो जगह हमारा कहलाता है वॉल्यूम, मतलब उसमें जितने भी हम अमाउंट किस चीज़ को डाल सकते हैं वो कहलाता है उसका वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम हमेशा घन मीटर में निकाला जाता है, मीटर क्यूब में निकाला जाता है। अब आते हैं हम ये एक एक सॉलिड फिगर को देखते चलेंगे। क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB+BH+HL। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम चारों तरफ से उसे जो क्षेत्र हम उसे चारों तरफ से देख पाते हैं वो हमारा कहलाता है ये, जब हम घुमाकर, मतलब एक सॉलिड फिगर को हम घुमाकर जितना हम क्षेत्र देख सकते हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो जब एक क्यूबाइड की बात करते हैं तो इसका ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस हम घुमाने पर भी नहीं देखते हैं, इसलिए इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 × L + B × H। और लेटरल सरफेस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ 4 वर्टिकल फेसेस, या इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, √L² + B² + H²। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L × B × H। क्यूब में देखते हैं, तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। इसका स्क्वायर फेसेज होता है इसमें। इसका टोटल एरिया क्या होता है, 6A² होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4A² होता है। डायगोनल क्या होता है, √3A होता है। इसका एज क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, AQ इसका वॉल्यूम होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर देख रहे हैं, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR × R+H होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, πR² होता है। इसी तरह से जब हम राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर क्या है, खोखला है, तो इस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2π × R+R × H। क्यों? क्योंकि अंदर वाला सिलेंडर और बाहर वाला सिलेंडर मिलकर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है इसका। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2π × R+R × R+R - R होगा, 2π × R+R × H + R - R हो जाएगा। इसका हम आउटर सरफेस एरिया बोले तो आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πRH + 2πRA² - RA²। वॉल्यूम होगा इसका πRA² - RA² × H। स्फेयर की बात करें जो फुटबॉल के शेप का होता है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4πR² होगा। वॉल्यूम जो होगा वो 4/3πRQ होगा। स्पेरिकल सेल जो होगा, तो स्पेरिकल सेल क्या होता है, वो खोखला स्फेयर होता है। तो उस केस में जब खोखला स्फेयर होगा तो उस केस में क्या होगा, आउटर सरफेस एरिया हो जाएगा 4πR²। इनर सरफेस एरिया हो जाएगा 4πR², स्मॉल आर का स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3π कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब हम आते हैं हेमिस्फेयर क्या होता है, एक स्फेयर का आधा भाग जो होता है वो हेमिस्फेयर होता है। हेमिस्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πR², उसका आधा हो जाता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, चूँकि ये ऊपर से एक जो सर्कल की तरह बना है उसका एरिया भी जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है 3πR², और वॉल्यूम होता है 2/3πRQ। राइट सर्कुलर कोन में स्लेंट हाइट क्या होता है, √R² + H² होता है। कर्व्ड इसका टोटल सरफेस एरिया होता है πR × R+L, और इसका जो होता है कर्व्ड एरिया होता है वो होता है πRL। वॉल्यूम होता है 1/3πR² H। अब हम आते हैं अब हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर ध्यान देंगे, कम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स। जब 2 सॉलिड को हम कंबाइन करते हैं, जब 2 सॉलिड को जोड़ते हैं, उस केस में क्या होता है, समटाइम वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स। देन फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया वी ऐड द
curved surface area of individual solids and for finding the volume of this solid we add the volume of the individual solid। जब हम दो सॉलिड को कंबाइन करते हैं तो सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों 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 सॉलिड के हम अलग अलग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल कर ऐड कर देते हैं। अगर वॉल्यूम निकालना तो दोनों के अलग अलग वॉल्यूम निकाल के हम ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। ये फिगर जो है वो कोन की तरह और ये हेमिस्फेयर है। तो कोन और हेमिस्फेयर को बनाने के बाद ये जो सॉलिड बना है, तो जब इसका हमें कहेगा इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कोन के सरफेस एरिया और इस हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया को हम जोड़ देंगे तो हमें ये सरफेस एरिया निकल जाएगा। वॉल्यूम कहेगा तो दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। While calculating the surface area, we have not added the surface area of the two individual solids. Rather, we have added curved surface area because some parts of the surface are disappeared in the process of joining them. But this will not be in case when the calculated the volume। मतलब हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालते, क्योंकि कुछ पार्ट जो होते हैं ना वो एक दूसरे के मिलने से क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। एक शेप से दूसरे शेप में अगर हम किसी सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में अगर हमें निकालना हो, समटाइम वी नीड टू कन्वर्ट सॉलिड फिगर ऑफ वन शेप टू अनदर when we come across objects which are converted from one shape to another, or when a liquid which is originally filled in one container of a particular shape is poured into another container of the different shape or size, the volume remains same। मतलब अगर हम ना एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दें या एक शेप के वाटर को दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दें, तो जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम क्या होता है, सेम ही रहेगा। If a solid metallic sphere is melted and recast into more than one spherical balls, then volume of the metallic sphere ये हो जाएगा sum of the volume of all spherical ball। मतलब एक स्फेयर को अगर हम काट के या मेल्ट करके हम छोटे छोटे स्फेयर बना देंगे, तो जितने भी छोटे छोटे स्फेयर होंगे उन सब का जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। If the earth taken out by digging a well and spreading it uniformly around the well to form an embankment in the shape of a cylindrical shell from its original shape of right circular cylinder, then the volume of earth taken out by digging a well। अब जैसे होता क्या है ना कि एक जगह पर कुआं खोदना होता है, तो हम कुआं खोदते हैं और खोदने के बाद उसके मिट्टी को हम इसके चारों तरफ बिछा देते हैं, एम्बैंकमेंट बना देते हैं। तो जो बिछाई गई मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो इस कुआं से निकाली गई मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब बिछाई गई जो ये मिट्टी है, उस मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ फॉर्मूला। इफ़ ए सॉलिड ऑफ वन शेप इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑफ अनदर शेप। जब एक शेप को जब हम दूसरे शेप में बदलते हैं तब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टू बी कन्वर्टेड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू विच द गिवन सॉलिड इज टू बी कन्वर्टेड। मतलब जो वॉल्यूम रहता है जिसको हमें कन्वर्ट करना है और जो कन्वर्ट होकर बनेगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। द नंबर ऑफ सॉलिड ऑफ ए गिवन शेप इन विच ए गिवन सॉलिड इज टू बी कन्वर्टेड। मतलब एक सॉलिड से जब हम बहुत सारे सॉलिड्स बनाते हैं तो उस समय में उसकी नंबर क्या होगा, तो जो बड़ा वाला रहेगा उसके वॉल्यूम और जो छोटा वाला रहेगा उसके वॉल्यूम को डिवाइड करने के बाद वो हमें मिल जाएगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।